नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का आखिरी और चौथा सोमवार है। सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, जिस वजह से इस माह के सोमवार का महत्व सबसे ज्यादा है। इस मौके पर आपको लिए चलते हैं शिव के ऐसे दरबार में जहां भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भक्तगण शिवालयों में पहुंच रहे हैं। लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्तों का यहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। कोरोना को देखते हुए सारी गाइडलाइंस का यहां पर पालन करवाया जा रहा है। शिवालयों की खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिवालयों पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। सुबह से ही भक्त शिव भोले शंकर के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये कोरोना का समय भी है, ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें। हमारे साथ कपिल श्रीमाली और दीपक व्यास जुड़ रहे हैं। कपिल, आप कौन से शिवालय में मौजूद हैं अभी? हाँ जी बिल्कुल, देखिए सावन का आखिरी सोमवार है और मैं इस समय उदयपुर के महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। भगवान महाकाल के प्रति उदयपुर वासियों की विशेष आस्था है और मुख्य रूप से अगर हम सावन के महीने की अगर बात करें तो इस मंदिर में काफ़ी भीड़ भक्तों की देखी जाती है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते सुबह सुबह हाल फिलहाल संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो मंदिर में जारी है। आप देखिए कि भगवान महाकाल का पंचाभिषेक जो अभिषेक है वो इस समय किया जा रहा है और आज विशेष श्रृंगार भगवान महाकाल का किया जाएगा। जो पूजा अर्चना का दौर है वो शुरू हो चुका है। श्रृंगार के बाद में कुछ देर बाद में महाआरती की जाएगी। आज सावन का आखिरी सोमवार है। विशेष महत्व सावन के इस महीने में भगवान शंकर की पूजा का देखा जाता है। तो यही वजह है कि भक्त जो हैं वो सुबह से शिव मंदिरों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और आज विशेष पूजा अर्चना का दौर चलेगा। पूरे दिन भगवान शंकर के अभिषेक किए जाएंगे और उसके बाद में दोपहर में भगवान की झांकी जल विहार के लिए निकाली जाएगी। उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर उदयपुर में भी सावन के सोमवार पर विशेष आयोजन जो है वो हर सोमवार पर किए जाते हैं और आज सावन का आखिरी आज पूरे दिन भगवान महाकाल के मंदिर में विशेष आयोजन होते हुए नजर आएंगे। जी दीपक, आज क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में भक्तों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा होगा। सोमवार है सावन का, उसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह और यही वजह है कि जयपुर के जो शिव मंदिर है, शिवालय हैं, वहां पर भी बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो यहाँ पर उमड़े हैं भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर की तस्वीरें हैं। काफी पुराना, कई दशकों पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर बड़ी तादाद में हर साल जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं या पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और खास बात यह है कि अमूमन जिस तरीके से जब सावन आता है और सावन में भी खासतौर पर जब सोमवार का दिन होता है तो ऐसे में यहाँ पर भक्तों की जो तादाद है वो काफी ज्यादा यहाँ पर होती है। और यहाँ आसपास के ही नहीं बल्कि जो दूर दराज के इलाके के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और आप यहाँ पर तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं कि हाथ में जो दूध है, इसके अलावा जो जलपात है, इसके अलावा जो दूसरी तमाम जो सामग्रियां हैं, चाहे वो पुष्प हों, बिल्वपत्र हों, वो तमाम चीजें लेकर यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें तो यहाँ पर पूजा अर्चना की है, लेकिन यदि दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहें तो आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ हैं, बाबा ताड़कनाथ हैं, उनको रिझाने के लिए जो भक्त हैं
वो यहाँ पर भजनों के जरिए भी उनको रिझा रहे हैं। तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए, युवा खासतौर पर, और वो यहाँ पर इन भजनों के जरिए भगवान भोलेनाथ को रिझा रहे हैं। और एक तरीके से जो उत्साह है वो काफी चरम पर इन लोगों का है, क्योंकि जब सावन आता है तो सावन का इंतजार तमाम शिव भक्तों को यहाँ पर रहता है। और सावन में भी यदि सोमवार का दिन हो तो वो सोने पर सुहागा होता है। और यही वजह है कि यहाँ पर आप खुद तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से भक्तों में जो उत्साह है वो चरम पर है। यहाँ पर न केवल भजनों के जरिए बल्कि बाबा भोलेनाथ के सामने माता पार्वती के सामने जो नृत्य है वो भी यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं और भगवान को यहाँ पर रिझा रहे हैं कि किसी तरीके से दीपक, तस्वीरें आपने दिखाई। देखिए, राजस्थान में कोरोना केसेस तो कम आ रहे हैं, 18 से 20 केसेस रोज आ रहे हैं, लेकिन इस बात से मनाही नहीं की जा सकती कि कोरोना की तीसरी लहर का खौफ अभी भी है। फिर लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं कर रहे? देखिए, तो ये लगातार सवाल उठना लाजमी हो जाता है। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है यहाँ पर कि जो कोविड गाइडलाइन की पालना है वो यहाँ पर क्यों नहीं की जाती है। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएं कि जो काफी जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कोविड गाइडलाइन की पालना यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जबकि कई भक्त जो है वो कोविड गाइडलाइन की पालना जो है वो करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए, लेकिन मास्क नहीं लगाया, ये तमाम गलतियां क्यों आके? क्योंकि तीसरी लहर आ सकती है, मैं भी आ सकती है जरूर। मास्क क्यों नहीं लगाते? अब तमाम परिवार के लोग हैं बिना मास्क के यहाँ पर मौजूद हैं। दर्शन करने आए थे इसलिए थोड़ी देर के लिए हटा लिया, तो मास्क लगा रखते। कोरोना तो इन सब चीजों को नहीं देखता है ना। नहीं सही है, मानते हैं। देखिए, जो लापरवाही है वो जरूर यहाँ पर दिख जाती है। जो अमूमन भक्त है, अधिकांश भक्त है, वो मैं उधर की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि वो यहाँ पर मास्क लगाकर आ रहे हैं। बाकी कुछ एक लोग ऐसे हैं जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इन इक्का दुक्का लोगों की जो लापरवाही है वो यहाँ पर आरजू जरूर भारी पड़ सकती है कोरोना को देखते हुए। और कपिल, उदयपुर में क्या हाल है? वहां पर शिवालय में कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जा रहा है? कोई खास दिशा निर्देश दिए गए हैं भक्तों को? देखिए, सरकारी प्रोटोकॉल गाइडलाइन पूरी तरह से तय है के बावजूद कई लोग होते हैं जो कि जरूर कोविड प्रोटोकॉल की पालना पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग आप देखिए कि मास्क पहनकर मंदिर परिसर में आ रहे हैं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना होनी चाहिए, हालांकि पूरी तरह से नहीं हो पाती, लेकिन मंदिर परिसर में कोशिश की जा रही कि ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा ना हो। अधिकांश लोग मास्क पहने हुए भगवान शंकर की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उदयपुर में काफ़ी हद तक जो गाइडलाइन है उसकी पालना होती हुई हमें दिखती है, लेकिन जब ज़्यादा लोग एक साथ जमा हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो कोविड प्रोटोकॉल की जो पूरी तरह से पालना होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। और कभी उदयपुर में कोई ऐसी खास परंपरा है शिव भोलेनाथ को लेकर जो सिर्फ सावन के महीने में ही निभाई जाती है? जी बिल्कुल, उदयपुर में मैं जिस मंदिर में मौजूद हूँ ये भगवान महाकाल का मंदिर में तस्वीरें देखिए कि ये भगवान महाकाल का मंदिर है जो पहले भी हमने दर्शन करवाए हैं। ये उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर यहाँ पर सावन के महीने में विशेष जो अनुष्ठान है वो किए जाते हैं और मुख्य रूप से सावन सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। तो सावन सोमवार, आज भी सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में दोपहर में भगवान महाकाल की जल विहार झांकी मंदिर से बाहर निकलेगी। भगवान भक्तों के कंधों पर विराजित होकर रजत पालकी में फतेह सागर की झील के किनारे पर जाएंगे और इस दौरान विशेष आस्था का केंद्र देखा जाता है, विशेष भक्तों में काफी उत्साह देखा जाता है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते ज्यादा भीड़ मंदिर में जमा नहीं होने दी जा रही है। जल विहार झांकी जब निकलती है तब भी बहुत ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद चुनिंदा भक्त इस जल विहार झांकी के दौरान मौजूद रहते हैं और भगवान महाकाल के जयकारे के साथ में ये जो भगवान महाकाल की झांकी है पूरे मंदिर परिसर में घूमते हुए फतेह सागर झील के किनारे तक जाती है। और दीपक, सेम सवाल आपसे रहेगा कि जयपुर में कोई ऐसी खास परंपरा है जो सिर्फ सावन के महीने में ही देखने को मिलती है? देखिए यार, जो सावन के महीने में खास परंपरा यही है यहाँ पर कि जो मंदिर है वहाँ पर जो अमूमन जो शिव भक्त होते हैं या जो शैव संप्रदाय से जुड़े हुए लोग होते हैं वो भले ही रोजाना पूजा अर्चना बाबा भोलेनाथ की नहीं करते हो, बल्कि
जब सावन का महीना आता है तो खासतौर पर वो पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। और यही वजह है कि इसी तारकेश्वर मंदिर में यूं तो बड़ी लोगों की आमद रफ्त रोजाना यहाँ पर रहती है, दर्शन के लिए बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन सावन के महीने में ये संख्या यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाती है। खासतौर पर रोजाना की यदि हम बात करें तो रोजाना जो शिव भक्त होते हैं वो यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से जल से और इसके अलावा दूध से ही अभिषेक यहाँ पर करते हैं, लेकिन जब सावन का महीना आता है तो खासतौर पर जल और दूधाभिषेक के अलावा, जलाभिषेक के अलावा यहाँ पर बेलपत्र और जो आंकड़े के फूल है वो यहाँ पर जरूर अर्पित किए जाते हैं। और इसके अलावा जो एक तरीके से अभिषेक जो होता है, चाहे वो दूध से हो, दही से हो या फिर शहद से हो, ये तमाम परंपराओं को ज्यादा निर्बंध यहाँ पर सोमवार सावन में और खासतौर पर सोमवार के दिन जरूर किया जाता है। शुक्रिया दीपक और कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार, ऐसे में भक्तों का तांता सुबह से ही लगना शुरू हो चुका है। शिवालयों में खूब धूम देखिए, आपने तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब बात रफ्तार के कहर की, जहां प्रदेश में 2 अलग अलग हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। बता दें अलवर में ट्रोले और कार की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं हनुमानगढ़ में रोडवेज बस और कार आमने सामने की टक्कर में कार सवार 4 लोगों की जान चली गई है। आपको स्क्रीन पर हादसे की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अलग अलग इलाके की तस्वीरें हैं। हनुमानगढ़ में रोडवेज बस और कार की भीषण टक्कर हो गई, कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हुआ। गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के परलीका गांव के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस ने फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अलवर में कार की भीषण टक्कर हो गई, 5 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 4 भाई बहन और जीजा शामिल हैं। सभी गोवर्धन से गिरिराज जी की परिक्रमा कर लौट रहे थे। दंपति का 10 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है। 3 गंभीर घायलों को अलवर रेफर कर दिया गया है। घायलों से श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कुशलक्षेम पूछा और पीएमओ को सभी घायलों का उचित इलाज के निर्देश दिए। अलवर के कठूमर क्षेत्र में हुए सड़क हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। अलवर के कठूमर में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस बेहद कठिन समय में संबल दे और दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है। अलवर के कठूमर में हुए सड़क हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि हादसे में 5 लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस बेहद कठिन समय में संबल दे और दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है। जो अलवर के कठूमर में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, उसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, दुख व्यक्त किया और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। एसीबी बांसवाड़ा और उदयपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी फिरोज खान को 50,000 रुपए और ग्राम विकास अधिकारी मलजी मनावा को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों रिश्वतखोर अधिकारियों को उनके कार्यालय में रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है।
एसीबी के मुताबिक कि ये दोनों अधिकारी मनरेगा कार्यों के बजट का कमीशन और यूसी जारी करने की एवज में रिश्वत ले रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों से एसीबी फिलहाल पूछताछ कर रही है। उसके लिए उसे 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा है और वीडियो है वो स्वयं नहीं करके उस ग्राम विकास अधिकारी की मार्फत कर रहा है। इसका हमने सत्यापन कराया तो 20,000 की मांग सत्यापित हुई के रूप में 50 रुपये लेने पर सहमत हुआ था, बाकी बाद में देने करते हुए था। आज उसे 50,000 रुपये रिश्वत लेके ट्रैप किया और हमारी दूसरी टीम ने वहाँ ग्राम विकास अधिकारी को 20,000 रुपये लेकर तीर्थ नगरी पुष्कर में कांग्रेस के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के स्वागत को लेकर ब्रह्म मंदिर के बाहर पार्टी के दो गुटों में झड़प हो गई और लात घूंसे चलने लगे। तस्वीरें में आपको दिखाएंगे, ये देखिए कैसे पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। स्थिति ये रही कि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने तक मारपीट होती रही और इस दौरान घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। माहौल बिगड़ता देखकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने ब्रह्म घाट पर पूजा कर जल्दबाजी में वहां से वो रवाना हो गए। सूचना के बाद पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और दोनों गुटों में समझाइश की। देखिए ऐसे कुछ नहीं है, कुछ लोग आए मिलने के लिए, उत्साहता मिले। अभी उसी को कुछ न्यूज़ बनाने हैं तो क्या है, कार्यकर्ता मिलने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।